दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि की महासप्तमी तिथि है। नवरात्रि की सप्तमी माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। इस दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा ने दत्तबीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय से मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि देवी माँ का ये रूप काल तक का नाश करने वाला है, इसलिए ये कालरात्रि कहलाती हैं। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। ये भक्तों के सभी दुख संताप को हर लेती हैं। दुश्मनों का नाश करने के साथ ही माता मनोवांछित फल प्रदान कर उपासकों को संतुष्ट करती हैं। कहा जाता है माँ कालरात्रि भक्तों की ग्रह बाधाओं को दूर करने के साथ ही उनके अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को भी दूर कर देती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की महासप्तमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि की सप्तमी की ही रात्रि को ही माता रानी अपने नेत्र खोलते हैं और जो भक्त नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि को माँ का पूजन करते हैं उन्हें माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में आने वाले मंगलवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित होता है। बजरंगबली माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता रानी के साथ ही बजरंगबली का पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के दौरान माता रानी के साथ बजरंगबली का पूजन करते हैं, माता रानी अपने उन भक्तों के सभी कष्टों और संकटों को दूर कर देती हैं। माता रानी के साथ ही बजरंगबली की भी कृपा प्राप्त होती है और संकट मोचन बजरंगबली अपने भक्तों के सभी संकटों को हर लेते हैं। बजरंगबली माता रानी के लांगुर हैं। नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं के साथ एक लांगुर को भी अवश्य ही भोजन कराया जाता है। उसके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह माता रानी का पूजन करने के साथ साथ माँ के लांगुर यानी कि बजरंगबली का पूजन भी अवश्य ही किया जाता है। इससे माता रानी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता रानी और बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से न केवल माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, माता रानी के साथ ही माता रानी के लांगुर यानी कि बजरंगबली की भी आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय को करने से माता रानी और बजरंगबली की कृपा से समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है। धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बिगड़े काम बनने लगते हैं। माता रानी और बजरंगबली की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में नवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए यह उपाय भी आपको रात्रि के समय ही करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन में स्नान किया है तो मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, माता रानी बजरंगबली को दोनों को ही लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहनकर आप यह उपाय करें। नवरात्र की रात्रि सिद्धियों की रात्रि होती है। माना जाता है कि नवरात्र की रात्रि के समय जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। माना जाता है जो नवरात्रि की रात्रि को माता रानी का पूजन करते हैं उन्हें माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब अपने मंदिर के सामने या माता रानी की चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर माता रानी और बजरंगबली को प्रणाम करें। अब आप एक दीपक लें। इसके लिए आप पीतल का, मिट्टी का या फिर आटे का दिया भी ले सकते हैं। आटे का दिया लेने के लिए आप शुद्ध जल से बिना नमक का आटा मलें और उससे दिया तैयार करें। अब माता रानी के सामने हल्दी में रंगे हुए थोड़े से साबुत चावल रखें। उसके ऊपर आप इस दिए को रखें। दिए में आप रुई की बाती लगाएं और तिल का तेल भरें। तिल का तेल, जिसे मीठा तेल भी कहा जाता है, आपको दीपक में वह तेल डालना है
अगर वह ना हो तो आप साफ सरसों का तेल भी दीपक में डाल सकते हैं। अब आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग लेने के बाद आप माता रानी को प्रणाम करें और बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके बाद इस लौंग को आप दीपक में डाल दें। अब आप माँ कालरात्रि और बजरंगबली को गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ माँ कालरात्रि और बजरंगबली को अति प्रिय है। गुड़ का भोग लगाने से बजरंगबली और माँ कालरात्रि जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं। गुड़ ना हो तो आप शक्कर या किसी फल मिष्ठान का माँ कालरात्रि और बजरंगबली को भोग लगाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि के इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। इस मंत्र का आप स्फटिक की माला पर जाप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। स्फटिक की माला ना हो तो आप अन्य किसी माला पर या फिर मिश्री के दानों पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या उंगलियों पर भी गिनकर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप माँ कालरात्रि और बजरंगबली की आरती करें। ध्यान रखें, आरती करते समय आप दीपक हाथ में उठाकर पहले माँ कालरात्रि की आरती उतारें और फिर बजरंगबली की आरती उतारें। अब बजरंगबली और माँ कालरात्रि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अपनी सारी परेशानियां, सारी तकलीफ आप माँ कालरात्रि और बजरंगबली से कह दें और सभी कष्टों, संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ति की भी प्रार्थना करें। अब जब दीपक पूर्ण हो जाए तब माँ कालरात्रि और बजरंगबली को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि और बजरंगबली का आशीर्वाद आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी प्राप्त होगा। ध्यान रखें, माँ कालरात्रि और बजरंगबली की आरती उतारने के बाद आप खुद इस दीपक से आरती ना लें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद दीपक में जो लौंग है, इस लौंग को आप अपने घर में किसी गमले में या साफ स्थान पर मिट्टी को खोदकर उसमें दबा दें। माता रानी का यह स्वरूप शत्रु और दुष्ट का संहार करने वाला है। मान्यता है कि पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यही नहीं, माँ के भक्तों को किसी भी भूत, प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। नवरात्र और मंगलवार के इस शुभ संयोग पर बजरंगबली और माता रानी का इस तरह पूजन करने से माता रानी और बजरंगबली की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। बिगड़े काम बनने लगेंगे। इसके साथ ही माँ और बजरंगबली की कृपा से आपको भूत, प्रेत या बुरी शक्ति का भय भी नहीं सताएगा। आपके शत्रु भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में घट की स्थापना की है तो आप माँ कालरात्रि की पूजा करने से पहले सबसे पहले घट का पूजन अवश्य ही करें। घट में विराजमान भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, नवग्रह, समस्त तीर्थों और समस्त देवी देवता का पूजन करें। उनके सामने दिया जलाएं। इसके बाद ही आप माँ कालरात्रि और बजरंगबली का पूजन करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि की महासप्तमी की रात्रि को लोग दूसरों का बुरा करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। इसलिए आज रात को भूलकर भी बाल खोलकर ना सोएं। महिलाएं अपने बालों को बांधकर सोएं। कोई भी खुशबू की चीज जैसे कि परफ्यूम, क्रीम वगैरह लगाकर आप अपने घर से बाहर ना निकलें और किसी के द्वारा दी गई कोई भी सफेद चीज जैसे कि सफेद कोई मिष्ठान वगैरह का आप सेवन ना करें। आप माँ का पूजन सिर्फ अपने अच्छे के लिए करें। किसी दूसरे के बुरे के लिए आप इस तरह माँ का पूजन ना करें। अगर आप किसी का बुरा चाहते हुए यह पूजन करेंगे तो इससे आपको माँ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Jai Mata Di.